हमारे परमेश्वर के अति श्रेष्ठ नाम से आप सबको जय मसीह की। आज हमारे ये पवित्र ग्रंथ बाइबल से हम एक वचन पढ़ेंगे। भजन संगीता की पुस्तक 121वां अध्याय 5वां वचन में यहोवा तेरा रक्षा है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ये वचन हमको बताएगा कि आपकी रक्षा करने वाला कौन है। कोई आदमी आपका रक्षा नहीं करेगा। आप किसी परिस्थिति में हो, कहाँ भी हो, कौन से परिस्थिति स्थितिगतिया में भी हो, लेकिन ये कोई भी आदमी आपको रक्षा करने वाला नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह आपको रक्षा करने वाला है। इसलिए अब यीशु मसीह आपको रक्षा करना है तो पहले आप क्या करना है। 4वां वचन में हम देखेंगे तो सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँगेगा और न सोएगा। इसका मतलब है इस्राएल कौन है? जो यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करेगा, यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखेगा, उसके नाम का चिन्ह है इस्राएल। इस्राएल के बारे में वहाँ बोल रहा है कि इस्राएल का रक्षक क्या करेगा? वो ना ऊँगेगा और ना सोएगा। तो आदमी के जीवन में सोना बड़ी बात है, क्योंकि अब आदमी सोएगा तो उनके पास जो है उसका रक्षक कौन करेगा। इसीलिए कीमती चीज़ किसी और को सौंपेंगे तो वो सोएगा तो वो कीमती चीज़ को कोई और आकर चोरी करने का संभव हो सकता है। इसलिए वचन में कहेगा आदमी सो सकता है, लेकिन इस्राएल का रक्षक यानी हमारा परमेश्वर जो है वो ना सोएगा ना ऊँगेगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। उतना ही नहीं, हम परमेश्वर के वचन में ये भी पढ़ सकते हैं, ना तो दिन और धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ होती है। इसका मतलब है परमेश्वर हमको कितना रक्षक कर रहेगा। धूप न गिरने का और चांदनी भी हमारे ओर आने से हमको बचाता रहता है। 7वां वचन में हमसे देख सकते हैं यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। विपत्ति कहाँ से आएगी, किससे आएगी, कैसे आएगी, किसको भी मालूम नहीं, लेकिन वचन कहता है आपको कोई भी विपत्ति आए और विपत्ति से रक्षक करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। और वचन भी कहता है कि तेरा प्राण की रक्षा भी परमेश्वर ही करेगा। कोई आदमी किसी और आदमी को रक्षा नहीं कर सकता है, चाहे वो माँ हो या बाप हो। और तो और आज हम देख सकते हैं प्रकृति से अनेक विध से विपत्ति आ रहे हैं। कहाँ से विपत्ति आएगी किसको भी मालूम नहीं। बाढ़ आ सकती है, भयंकर तूफान आ सकती है। तो ऐसे भयंकर परिस्थिति में कोई भी आपका रक्षा नहीं करेगा, लेकिन जीवित परमेश्वर के बारे में हम पढ़ सकते हैं कि इस्राएल का रक्षक ही रक्षा करेगा, क्योंकि वो ना सोएगा ना ऊँगेगा। इसका मतलब है सोना है तो पूरी तरह से बिस्तर में सोना। ऊँगे का मतलब क्या है? अभी कुर्सी के ऊपर बैठकर सोना, वो पूरी तरह सोना नहीं है। लेकिन आदमी वैसा कर सकता है, जीवित परमेश्वर वैसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारा रक्षक है। इसलिए हम परमेश्वर की ओर ही देखेंगे। और देखने के बारे में देखने का मतलब है कि परमेश्वर के ऊपर ही हमारे भरोसा रखना है, प्रार्थना कर रहा है। इसलिए एकवां वचन में मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से आएगी, कहाँ से मिलेगी। ये जो भजन संगीता लिखा है वो लेखक ये कहता है कि मैं अपनी आंख पर्वत की ओर। पर्वत का मतलब है हम अनेक बार बोलते हैं कि मुझे वो मालूम है, वो बड़े आदमी मालूम है, हमारे ससुर मालूम है, हमारे पिताजी मालूम है, वो कम नहीं है, सबको मालूम है, हमारा काम इजी से हो जाता है। लेकिन यहाँ बोलता है कि आंखों को पर्वत की ओर लगाऊंगा।
हम भी अनेक सारे सोचेंगे कि हमको भी सहायता कहाँ से आएगी, बड़े आदमी से आएगी, हम उनको पूछेंगे, हमको इनको पूछेंगे। लेकिन दूसरे वचन में ये कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से ही मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। इसका मतलब है कोई आदमी से आपको सहायता नहीं मिलेगी। आज 1 रुपये देने के बाद कुछ लोगों को बता देता है कि हाँ मैंने उसको रुपए दिया है, मैंने इस दिया है इसलिए वो ये स्थिति में है। लेकिन परमेश्वर ऐसा आदमी नहीं है, या परमेश्वर ऐसा भगवान नहीं है जो अनेक लोगों को बोले कि मैंने इसको रक्षा की है, मैंने इसको पैसे दिए हैं, मैंने इसको सहायता की है। इसलिए दूसरे वचन में हम पढ़ सकते हैं कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से आएगी, यहोवा की ओर से मिलेगी। यहोवा का मतलब है जीवित परमेश्वर। यहोवा का मतलब है हम जो आराधना करते हैं वो परमेश्वर के बारे में हम सुन सकते हैं। इसलिए वो परमेश्वर कौन है या यहोवा कौन है उसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख सकते हैं कि जो आकाश और पृथ्वी का करता है वही हमको सहायता कर सकता है। ना आदमी कर सकता है और कोई भी रक्षा नहीं कर सकता, कोई भी सहायता नहीं कर सकते। और तो और हम घर में कुत्ते पालते रहते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे रक्षा करने के लिए हम कुत्ते पाले हैं। लेकिन जब चोर आएगा ना, ये कुत्ता क्या करता है, पूरी तरह से खाकर सो जाता है। तो कुत्ता ही सो जाएगा तो हमारा रक्षा कौन करेगा? कुत्ता सोने के बाद बिल्ली आए या चूहा आए, कोई भी नहीं, अब कुत्ता भी नहीं उठता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अब परमेश्वर वचन हमको बात कर रहा है कि कोई भी किसी को भी रक्षा नहीं करता है, लेकिन सच्ची जीवित परमेश्वर ही हमका रक्षा कर सकता है। तो रक्षा लेने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? 4वां वचन हमने पढ़ा था कि इस्राएल का रक्षक। इस्राएल का मतलब आप परमेश्वर को मानो, परमेश्वर को, आपको जीवित परमेश्वर को मानो और पूरी तरह से भरोसा करो, प्रार्थना करो। आपका कोई भी समस्या हो परमेश्वर के ऊपर डालकर प्रार्थना करो। जीवित परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, क्योंकि हम जो प्रार्थना करते हैं ना, वो परमेश्वर मामूली परमेश्वर नहीं, वो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता है। इसलिए आप प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में भी आश्चर्य कार्य करेगा, क्योंकि वो आकाश पृथ्वी का निर्माण करने वाला परमेश्वर आपके लिए कुछ भी करने के लिए संभव है। इसलिए ये महीना, ये नवंबर महीना आप सबको रक्षा करके, आप सबको सहायता करने के लिए परमेश्वर के नाम पे मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु मसीह ये महीना, नवंबर महीना पूरी तरह से आपको आशीष दे। आमीन, आमीन।